तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। मानसिक तप का बात चल रहा था। मानसिक तप का हम देखें भगवद गीता का सप्तदश अध्याय के अनुसार 5 आयाम है। मन प्रसादत सौम्यतम, मौनम आत्म विनिग्रह, भाव संशुद्धिरित्येतत् मानसत्व उच्यते। प्रथम है मन की प्रसादतन, मन की प्रसन्नता। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन आवर लाइफ। हाउ टू कीप द माइंड poised, happy, in equilibrium. पतंजलि योग शास्त्र में कहलाता है योग चित्त वृत्ति निरोध। मन का हलचल अगर किसी हालत से शांत कर दिया जाए तभी हम ईश्वर का सान्निध्य अनुभूति करते हैं। इतना ही आसान है। मन का प्रसन्नता इतना ही जीवन में महत्वपूर्ण है। मन जैसे चंचल हो गया हम ईश्वर से हट जाते हैं। इसलिए मन के प्रसाद, मन की प्रसन्नता अत्यंत जरूरी है। अभी हम देखते हैं कि हम मन का प्रसन्नता हम कैसे खो बैठते हैं। जब हम धन संपत्ति, स्त्री पुत्र, नाम यश इत्यादि नाशवान पदार्थों को सहारा लेकर जीने चाहते हैं तभी हमारा मन अशांति के स्पर्श में जल जाता है। क्योंकि ये नाशवान पदार्थ के संयोग वियोग से मन प्रसन्न होगा या अप्रसन्न होगा। अगर ये सब नाशवान पदार्थों को सहारा लेने के परिवर्तन में जो स्थायी है, सब समय टिकने वाला है, परमार्थ चिंतन, परमार्थ तत्व का सहारा लेकर हम जीने सकते हैं, बस कभी मन अप्रसन्न नहीं होगा क्योंकि बराबर टिकने वाला है। हमारे जीवन में 2 चीज़ है। एक है संसार जो कि सम्मुख सरति संसार, सदा परिवर्तनशील, चंचल। और एक है परमात्मा जो कि स्थिर, कभी हमें छोड़ने वाला नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए? ये जो नाशवान पदार्थों को छोड़कर परमार्थ चिंतन करें, बस उससे हमारा मन बराबर शांत रहेगा। दिस इज कॉल्ड दी आर्ट ऑफ लिविंग। जीवन शैली ऐसी हो ताकि हमारा मन सदा प्रसन्न रहे। सदा प्रसन्न रहने का जो रहस्य है, मन को शांत रखना। इतना सहज है। इसलिए भगवद गीता के जो 2 अध्याय का 66वां श्लोक में कहा है 266, नास्ति बुद्धि राजुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भयते शांति अशांतस्य कुतः सुखम।
तो नास्ति बुद्धि अयुक्त, जो अयुक्त है अर्थात जो भगवान से युक्त नहीं है, उनका जो भगवान से युक्त नहीं है उनका बुद्धि नहीं है। मतलब कौन सा बुद्धि नहीं है? व्यवसायत्मक बुद्धि नहीं है। अर्थात परमार्थ को ही हमको इस जीवन में प्राप्त करना चाहिए, ऐसी जो निश्चयात्मक बुद्धि है, संकल्प है, वही हमें आगे बढ़ा ले जाता है। जो जिसका पास ये बुद्धि नहीं है और अयुक्त समझ, जो भगवान से जुड़े नहीं है, जो परमार्थ चिंतन नहीं करते हैं, उसको क्या होगा? उनका ये बुद्धि नहीं होगा। और जो ऐसी बुद्धि नहीं होगा उसको कभी शांति नहीं मिलेगा। और जिसको शांति नहीं मिलेगा उसको सुख कैसे मिलेगा? विश्लेषण किया। जीवन में सुखी होने के लिए मन को शांति होना जरूरी है। मन तभी शांत होगा जो नशवान पदार्थों, दुनियादारी को छोड़कर भगवान को सहारा लेकर भगवान के जीवन भरपूर करे। बस यही सीधा बात है। तो अभी जो मन की जो अवस्था है, मन कभी कभी बहुत प्रसन्न रहता है, कभी कभी बहुत अप्रसन्न रहता है। कारण कि ये मन के साथ युक्ति और अयुक्ति हो रहा है। जब मन में हमारा ये जो मन को प्रसन्न करने के लिए जो व्यर्थ प्रयास है, जब हम इन लोग को छोड़ देंगे तभी मन शांत हो जाएगा। जब तक इनको हम पकड़ के बैठेंगे तब तक मन में शांति की कोई संभावना नहीं है। इसलिए उसको बताया जो अयुक्त है उसका कभी निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होगा। अयुक्त मतलब भगवान के चिंतन रहित, और उनकी भावना भी नहीं होगा। आज जिसकी भावना है उनके जीवन में कोई शांति नहीं है। और जो अशांत है सुख कहाँ से मिलेगा? ऐसा समाधान बताया। तो अर्थात जो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जो कुछ करना है हमें लगन लगा से करना चाहिए, ताकि इस जीवन में ही हम ईश्वर प्राप्त करके जीवन सार्थक कर सकें। भगवान श्री रामकृष्ण अवतीर्ण हुए थे अवतीर्ण हुए थे सबको कल्याण करने के लिए। और जो ठाकुर के पार्षद बिंदु प्रत्येक व्यक्ति की एक बातों में जीवन बदल जा सकता है। ये जो हमारे जो मन को जो प्रसन्न करना, ये हमारे जीवन का एक संकल्प होना चाहिए। ऐसे हम जीवन जिए, ऐसे हम जीवन जिए ताकि मन बराबर आनंद में रह सके। दिस इज द लाइफ स्टाइल। और मन तभी आनंद में रहेगा जब हमारे मन में परमात्मा के साथ कुछ युक्ति रहेगा। कारण परमात्मा ही आनंद स्वरूप है और वो बराबर हमारे साथ रहने वाला है। और ये दुनिया हमारा साथ ना कभी पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेंगे। ये हमारा एक अज्ञानता है कि हम दुनिया को पकड़ के खुश हो जाना चाहते हैं। कभी संभव नहीं होगा। जब हम दुनिया का सहारा छोड़कर एकमात्र परमात्मा के हम अपना मानकर आगे चले तो हमारा जीवन में सुख अनिवार्य है। इतना ही फर्क है। हमारे इस जीवन में सुख अनिवार्य तभी होगा जब हम दुनिया का सहारा छोड़कर ईश्वर को सहारा पकड़ेंगे। दुनिया में जो हमें अच्छा लगता है अपरेंटली, ये सदैव याद रखना चाहिए बराबर टिकने वाला नहीं है। उसको जब हमें विच्छेद होगा तब मन में दुख पैदा होगा। इसलिए पहले से ही सबसे हमारा संपर्क छिन्न करके भगवान से संपर्क बनाए, रिश्ता बनाए, तब हमारा और अशांत होने से कोई चारा नहीं है, कोई कारण नहीं होगा।
जीवन तब सार्थक एवं आनंदपूर्ण प्रतीत होगा। यह इसलिए कहा जाता है कि मन की सफल मानसिक तप में पहली बात है मन की प्रसन्नता। We have to develop our mind in such a way that mind is always calm and quiet. तो मन की शांत भाव ही आनंद की उपाय है। तो ये मन का शांत भाव तभी होगा जब मन को ज़्यादा हलचल नहीं होगा। एक जगह में जब मन को आकर्षण या कुछ बिंदु मिल जाएगा तब बस मन वहाँ पर ही रम जाएगा। ईश्वर सबसे बड़ा आकर्षणीय वैशिष्ट्य है। अगर हम वो आकर्षणीय वैशिष्ट्य पर ध्यान दें, उनको ऊपर हम लोग ध्यान से देखें, बातचीत से, देन उन्हीं का आकर्षण से मन शांत हो जाता है। मन शांत हो जाए बराबर के लिए। मन जैसे शांत हुआ तब वही तो सुख का परिभाषा है। जैसे मन शांत होगा तब हमारे भीतर जो सुख का मंदाकिनी है उसका आवरण उन्मोचन हो जाएगा। तो ये जो विचार है कि हमारे जो स्वभाव है वो आनंद स्वरूप है, वो आनंद स्वरूप स्वभाव को में फिर आनंद का लहरा बना देने के पीछे है मन की प्रसन्न रखने के लिए जीवन शैली, लाइफस्टाइल by which mind can be controlled एवं mind can be remain ever peaceful। अर्थात मूल जो कारण है जो इंद्रियों का संयम नियंत्रण। इंद्रियों का नियंत्रण हो जाने से और मन इधर उधर में ही भागेगा। और जब पूरा मन का जो केंद्रीयकरण वो अगर एक साथ हो जाए तब हमारा जीवन सब सदैव आनंद में भरपूर रहेगा। इस प्रसंग को और भी दृष्टि और भी दूसरा ओर से देखते हुए कैसे मन को प्रसन्न रखा जाए, ये चर्चा हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज बहुत पावन अवसर है, श्री श्री लाटू महाराज का जन्म जयंती। श्री ठाकुर के अंतरंग सन्यासी पार्षदों के भीतर अन्यतम लाटू महाराज, स्वामी जी के कथन अनुसार श्री रामकृष्ण के एक अलौकिक प्रतिभा को जो देखना कि लाटू महाराज के भीतर स्वामी विवेकानंद ने कहा था लाटू वॉज द ग्रेटेस्ट मिरेकल ऑफ ठाकुर। क्योंकि ये ग्रामीण अनपढ़ अशिक्षित एक लड़का को कैसे परमहंस सन्यासी को शिरोमणि कर दिया ठाकुर। अद्भुत उनकी जो जीवन धारा उसका आज वाणी एवं जीवनी चर्चा होगा संध्यारती के उपरांत। एवं आज पूर्णिमा है, इसलिए आज श्यामनाम संकीर्तन भी है संध्यारती के उपरांत। और लाटू महाराज का अद्भुत जीवन वो भी हमारे चर्चा का विषय है कि कैसे एक सामान्यतम अवस्था से असाधारण जीवन कर दिया सिर्फ गुरु भक्ति के माध्यम से। ये हमारे ये कार्यक्रम है दिन भर, इसमें आप सबका स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।